गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लगभग 2600 वर्ष पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था, केवल एक धार्मिक नेता ही नहीं थे, अपितु एक महान विचारक, समाज सुधारक और मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके जीवन और शिक्षाओं ने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान की है और आज भी दुनिया भर में उनके अनुयायी हैं। ये लेख उनके जीवन, शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक जीवन और राजकुमार सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें दुनिया की दुखों से बचाने के लिए एक संरक्षित जीवन प्रदान करना चाहते थे। उन्हें सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन दिया गया था, सुंदर महल, मनोरंजन और अपार धन दौलत। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ को इस आलीशान जीवन में भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने अपने जीवन के 4 दृश्यों को देखा: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक साधु। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता और दुख के वास्तविक स्वरूप का एहसास कराया। यह एहसास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने अपने परिवार और राज्य को छोड़कर संसार के दुखों का कारण जानने और उससे मुक्ति पाने के लिए एक साधु का जीवन अपना लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, भूखे रहे और अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि कठोर तपस्या भी दुख का ही एक रूप है। बोध और बुद्धत्व। निराश होकर सिद्धार्थ ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोधि कहा जाता है। उन्होंने जीवन के दुखों के कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग समझ लिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख निहित है और ये दुख लालच, क्रोध और मोह जैसे मानसिक क्लेशों से उत्पन्न होता है। उन्होंने 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का एक व्यवहारिक और क्रमिक मार्ग है। यह 8 भागों में विभाजित है। 1. तारांकन सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। तारांकन जीवन के दुखों और उनके कारणों को समझना। 2. तारांकन सम्यक संकल्प, सही विचार। तारांकन लालच, क्रोध और मोह से मुक्त रहना। 3. तारांकन सम्यक वाक, सही वचन। तारांकन सत्य बोलना, दूसरों की निंदा न करना। 4. तारांकन सम्यक कर्म, सही कर्म। तारांकन हिंसा से दूर रहना, चोरी न करना। 5. तारांकन सम्यक आजीव, सही जीविका। तारांकन ईमानदारी से जीवन यापन करना। 6. तारांकन सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। तारांकन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना और बुरे कर्मों से दूर रहना। 7. तारांकन सम्यक स्मृति, सही स्मृति। तारांकन अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना। 8. तारांकन सम्यक समाधि, सही ध्यान। तारांकन मन को शांत और एकाग्र करना। यह मार्ग एक क्रमिक प्रक्रिया है, जहां एक भाग दूसरे भाग का आधार बनता है। यह मार्ग केवल तपस्या या त्याग से नहीं, अपितु बुद्धि और समझ से दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाता है। तारांकन बुद्ध की शिक्षाएं। तारांकन बुद्ध की शिक्षाएं केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए नहीं थीं, अपितु सभी लोगों के लिए थीं। उन्होंने सभी जातियों, लिंगों और वर्गों के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया। उनकी शिक्षाओं में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं। तारांकन दुख। तारांकन जीवन में दुख निहित है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। तारांकन दुख का कारण। तारांकन दुख का मूल कारण लालच, क्रोध और मोह जैसे मानसिक क्लेश हैं। तारांकन दुख का अंत। तारांकन दुख का अंत संभव है। यह 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। तारांकन निर्वाण। तारांकन निर्वाण दुख से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। यह एक शांत और आनंदमय अवस्था है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा, क्षमा और प्रेम का महत्व बताया। उन्होंने लोगों को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने और दूसरों के प्रति दयालु रहने का आह्वान किया। तारांकन बुद्ध का प्रचार और अनुयायी। तारांकन बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्षों में अपने उपदेशों का प्रचार किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और बौद्ध संघ की स्थापना की। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को लिखा और संरक्षित किया, जिससे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं। तारांकन बुद्ध की मृत्यु और विरासत। तारांकन लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ। लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। उनकी शिक्षाओं ने शांति, करुणा और प्रेम का संदेश दिया है, जिसने दुनिया भर में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया है। तारांकन बुद्ध की प्रासंगिकता आज। तारांकन आज के समय में भी बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। दुनिया में हिंसा, अशांति और असमानता व्याप्त है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए एक मार्ग दिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आत्म जागरूकता, करुणा और प्रेम के महत्व को समझने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पाने में मदद करती हैं।
तारांकन निष्कर्ष। तारांकन। गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता को अमूल्य योगदान दिया। उनके जीवन और शिक्षाएं सदियों से लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करती रही हैं और आज भी करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के दुखों से निपटने और शांति और संतुष्टि पाने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे 2600 वर्ष पूर्व थीं। उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका पालन हमें एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में दुख से मुक्ति पा सकते हैं और दूसरों के लिए करुणा और प्रेम का जीवन जी सकते हैं। उनकी विरासत सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनके जीवन और शिक्षाओं का गहन अध्ययन हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकती हैं, एक ऐसा भविष्य जहां शांति, करुणा और प्रेम सर्वोपरि हों। ये लेख केवल एक संक्षिप्त परिचय है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की गहराई को समझने के लिए और अधिक अध्ययन आवश्यक है। उनकी शिक्षाओं का गहन अध्ययन हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकती हैं,